बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणी याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरम्। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। आप दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदाश्रय के जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। बीरबली हनुमंत जी मुगदर दाहिने हाथ। मार मार पछाड़े पर्वत बाएं हाथ। भूत प्रेत अरुडाकिनी जल्द खैस मसान। बचे नयन से कहूँ निराकार की आन। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फल सार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। शीसे पे रघुकुल मुकुट विराजे। गले बैजंती माला साजे। चरणों में तेरे पुष्प चढ़ाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम
मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजनों सभी श्रोताजनों के चरणों में बारंबार जय सिया राम, राधे राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए भगवान की दिव्यमयी कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करते हैं और बड़े प्रेम के साथ भगवान के नाम का जप करते हैं। आइए बड़ी भाव के साथ सब लोग मिलकर कहेंगे। देवा वो देवा हनुमत देवा रामायण में आना, ढोल मजीरे बाज रहे हैं राम की कथा सुनाना। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। देवा वो देवा हनुमत देवा रामायण में आना, ढोल मजीरे बाज रहे हैं राम की कथा सुनाना। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। रिद्धि को लाना सिद्धि को लाना, गणपति जी को लाना। गणपति मेरे राम कथा में बिगड़े काम बनाना। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। गौर को लाना लक्ष्मी को लाना, सरस्वती को लाना। सरस्वती मैया राम कथा में बीड़ा मधुर बजाना। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। देवा वो देवा हनुमत देवा राम कथा में आना, ढोल मजीरे बाज रहे हैं राम की कथा सुनाना। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान की कथा भगवान स्वयं सुनाएं, क्योंकि हमारे कंठ में हमारी वाणी में इतनी शक्ति नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम प्रभु की कथा सुना सकें। ये तो प्रभु की कृपा है, जो भी उनकी इच्छा के अनुसार जो जितना बुलवाना चाहते हैं प्रभु उतना हम बोल रहे हैं। बाकी अपना कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, बस प्रभु की कृपा है। प्रभु कृपा कर दें तो कुछ कथा मुँह से निकल जाए, अन्यथा अपने पास कोई ताकत है ही नहीं कि भगवान की कथा हम सुना पाएँ या कोई सुन पाएँ। अगर आप सुन रहे हैं इसमें भी भगवान की ही कृपा है कि आप ये कथा बैठकर सुन रहे हैं, अन्यथा ना तो आप में ताकत है भगवान की कथा सुनने की और ना ही मुझ में ताकत है भगवान की कथा कहने की। इसलिए अगर हम सुन पा रहे हैं, कह पा रहे हैं तो आपकी कृपा है। भगवान को धन्यवाद देते हुए भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर सी कथा। आज मैया पार्वती जी बाबा भोलेनाथ से कहती हैं, जो निपतनयत ब्रह्म की मीनार बिरह मति भोरी,
देख चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोर। कहती हैं आदर पूर्वक, हे प्रभु, ये अजन्मा निर्गुण अगोचर कोई और है या राम? ये राम कौन है? क्या जिन्हें मुनिजन ध्यान लगाते हैं और कहते हैं बाबा जिनका स्मरण आप नित्य करते हैं, क्या ये राम वही हैं? राम है कौन? क्या दशरथ के पुत्र जो हैं वही राम हैं? जिसने रावण को मारा वही राम है? मैया कहती हैं ये जो राजपुत्र हैं, कहते हैं ये राजपुत्र हैं तो ये ब्रह्म कैसे हैं? अगर ये दशरथ जी के पुत्र हैं तो ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? और ये ब्रह्म है तो स्त्री वियोग में क्यों रोए, क्यों रो रहे थे? प्रभु मुझे वो सब चरित्र, ये ऐसा चरित्र देखकर, उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि चकरा गई है। प्रभु कृपा करके जो इच्छा रहित व्यापक ब्रह्म है ये कोई और है। कहती है मुझे पिछले जन्म में बड़ा संदेह हो गया था, लेकिन अब की जन्म में संदेह नहीं है प्रभु, मुझे जानने की इच्छा है ये भगवान कौन है, ब्रह्म कौन है, क्या उनका अवतार हुआ है? प्रभु सब कुछ बताइएगा। और कहती है किस प्रकार से उनकी बाल लीला हुई, उनका जन्म कैसे हुआ, विवाह उत्सव कैसे हुआ, सारी कथा मुझे विस्तार से बताइए। मैया कहती जो प्रसंग मुझसे कहने में छूट गया हो वो आप स्वयं बताइएगा। माँ प्रार्थना कर रही हैं। ऐसे छल रहित सुंदर वचन सुनकर बाबा भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। प्रेम के मारे उनका मन पुलकित हो गया, आनंद छा गया, उनके नेत्रों में जल भराया। थोड़ी देर के लिए तो उनकी समाधि लग गई। फिर उन्होंने समाधि से बाहर आए, अपने मन को बाहर खींचा और प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी के चरित्र को सुनाने लगे, प्रभु के चरित्र का वर्णन करने लगे। बाबा कहते हैं बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। बाबा बड़ी प्रसन्नता के साथ सबसे पहले भगवान के बाल रूप की वंदना करते करते कहते हैं कि जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जो मंगल करने वाले हैं, अमंगल को हरने वाले हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कहते हैं हे प्रभु मुझ पर प्रसन्न होइए। बाबा प्रसन्न कर रहे हैं और प्रार्थना करते करते मैया को धन्यवाद देने लगे। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारे, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछहूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीनहु प्रश्न जगत हित लागी, कीनहु प्रश्न जगत हित लागी। बाबा भोलेनाथ मंगलाचरण कर रहे थे और मंगलाचरण करते 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 माँ पार्वती को धन्यवाद देने लगे।
धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। कैसा उपकार? उपकार किसने किया? क्या बाबा ने माँ पार्वती के ऊपर उपकार किया या पार्वती मैया ने बाबा के ऊपर उपकार किया? ऐसे तो देखा जाए कि पार्वती जी का भ्रम दूर कर रहे हैं बाबा, तो पार्वती जी के ऊपर उपकार हो रहा है। पर यहाँ भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया। मैया ने पूछ लिया, कैसा उपकार? हमने क्या उपकार किया प्रभु? बाबा कहते हैं, ये जो प्रसंग पूछ लिया आपने, प्रभु के प्रसंग को पूछकर मेरे ऊपर उपकार कर दी, क्योंकि अब मुझे कथा सुनाने का अवसर प्राप्त होगा। रघुनाथ की कथा सुनाने का मुझे मौका मिलेगा। बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि आप अगर ना पूछती तो मुझे ये अवसर प्राप्त नहीं होता आज मुझे। और ये कथा आप अपने भ्रम को मिटाने के लिए नहीं, मैया से कहते हैं, ये जगत का कल्याण करने वाली जो गंगा जी की तरह पवित्र है, ये वही श्री राम कथा है जिसको आपने पूछकर पूरे समाज का कल्याण कर दिया। बाबा कहते हैं, केवल मेरे ऊपर उपकार नहीं किया आपने सबके ऊपर, पूरे समाज के ऊपर उपकार कर दिया। ऐसा प्रसंग पूछकर भगवान का चरित्र का गुणगान गाने का मुझे अवसर प्राप्त होगा। इस प्रसंग को कहने सुनने से कहते सबका कल्याण होगा, किसी एक का नहीं, सबका कल्याण होगा। देवी जिससे कभी अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी हो, कहते हैं कि मेरे प्रभु की कथा जिसने नहीं सुनी हो उसके कान जो है ना वो सांप के बिल के समान है। बाबा कहते हैं, जिने हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। नैन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। बाबा कहते हैं, देवी जिसने कभी अपने नेत्रों से प्रभु के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र उस मोर के पंख के समान है, जो पंखों में अनेक आंखें तो लगी होती हैं पर वो नकली रहती हैं। उसी प्रकार जिनके नेत्र प्रभु के दर्शन नहीं करते हैं, उनके नेत्र उस नकली आंख के समान हैं। और जिनके सिर प्रभु के चरणों में नहीं झुकते हैं, उनके सिर तुम्बे के समान हैं। और जिन्होंने भगवान की भक्ति अपने हृदय में कोई स्थान नहीं दिया, ऐसे जीते जी प्राणी मुर्दे के समान हैं। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी जिह्वा से प्रभु का नाम नहीं लेते, उनका गुणगान नहीं करते, उनके गुणों का गान नहीं, बखान नहीं करता, उसकी जिह्वा मेढक के समान है, मेढक के जीव के समान है कि दिन रात टर टर करता रहे, फालतू के कामों में बोलता रहे पर प्रभु का स्मरण ना करे, जो प्रभु का नाम ना जपे, ऐसे व्यक्ति की जिह्वा उस मेढक की जिह्वा के समान है। बाबा कहते हैं, जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेहि प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सोदा दुर जी है समाना। इसलिए भगवान के गुणों का गान करते रहिए, भगवान की कथा सुनते रहिए, भगवान के नाम का जप करते रहिए। और हम नित्य यही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु जब भी मेरी आंखें खुले आपके दर्शन हो, हे प्रभु जब भी मेरे कान कुछ सुने तो बस आपका नाम सुने, हे प्रभु जब भी मेरे मुख से कुछ निकले तो आपका नाम निकले। रही मेरे मुख में सदा तेरा नाम, हो राधा के श्याम, हो मीरा के श्याम, हो राधा के श्याम,
ओ मीरा के श्याम। हे प्रभु, जब भी मेरे मुख खुले बस आपका नाम निकले, आपका ही स्मरण बना रहे। और कहते हैं भोर से, सुबह से लेकर शाम तक केवल आपका नाम हो। इतनी कृपा करिएगा प्रभु। हे दीनानाथ, हे दयालु, हे दया के निधान प्रभु, यही प्रार्थना है कि बस आप ही का नाम स्मरण करते रहें और आपके ही नाम से मेरी वाणी खुले। मुझ पे इतनी कृपा करिएगा, मुझ पर इतनी कृपा बस विधाता रहे। राम का नाम होठों पे आता रहे। मुझ पे इतनी कृपा बस विधाता रहे। राम का नाम होठों पे आता रहे। भोर से शाम तक राम का नाम हो, हर तरफ राम है बस यही ध्यान हो। भोर से शाम तक राम का नाम हो, हर तरफ राम है बस यही ध्यान हो। मेरा हृदय उन्हीं को बुलाता रहे। मेरा हृदय उन्हीं को बुलाता रहे। राम का नाम होठों पे आता रहे। मुझ पे इतनी कृपा हे विधाता रहे। राम का नाम होठों पे आता रहे। राम के ही कथा में लगाऊं मैं मन, राम के ही भजन में हो जाऊं मगन। राम के ही कथा में लगाऊं मैं मन, राम के ही भजन में हो जाऊं मगन। राम चरणों से बस मेरा नाता रहे। राम का नाम होठों पे आता रहे। मुझ पे इतनी कृपा हे विधाता रहे। राम का नाम होठों पे आता रहे। मेरी रचना प्रभु को पुकारा करे। मेरे नैना प्रभु को निहारा करे। मेरी रचना प्रभु को पुकारा करे। मेरी नैना प्रभु को निहारा करे। राम के ही कंठ गीत गाता रहे। राम का नाम होठों पे आता रहे। मुझ पे इतनी कृपा हे विधाता रहे। राम का नाम होठों पे आता रहे। राम का नाम होठों पे आता रहे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान की सुंदर सी कथा। मैया ने पूछा है कि भगवान कौन है, भगवान राम कौन है। बाबा ने बताया। आगे प्रभु भगवान के चरित्र को सुनाते हैं। भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ, आगे की कथा कल सुनेंगे। आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम करते हैं, प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। आइए भगवान की आरती उतारी जाए, उसके बाद फिर कल हम आपसे मिलेंगे। बोलिए जय सिया राम, राधे राधे। मन में बसा कर
तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर ले बंदगी, कम है जिंदगी कर ले बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।